Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके लिए एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और घर की मसरूफ़ियत की वजह से मैं ज़्यादा रेसिपीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर रही, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे ही मुझे वक्त मिले तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ नई नई रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो आज मैं आपको चिकन टिक्का बिरयानी बनाना सिखाऊँगी, जो कि बहुत मज़ेदार और जिसकी खुशबू कमाल की होगी। और इस रेसिपी की अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को अगर सिर्फ चिकन टिक्के की रेसिपी चाहिए हो, तो इसमें से जो टिक्के तैयार करूंगी सेम आप इसी तरह से सिर्फ टिक्के भी बना सकते हैं। तो चिकन टिक्का बनाने के लिए मैं ले रही हूँ चावल 750 ग्राम, जिन्हें आप पहले से बॉईल करके रख लीजिएगा। और बॉईल करते वक्त इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 3 अदद सब्ज़ इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 5 अदद लौंगें और नमक डालकर 1 कनी रखकर बॉईल कर लेना है। और बॉईल करने के बाद इसमें 1/4 कप तेल मिला दीजिएगा ताकि आपके चावल आपस में जुड़े नहीं। इसके अलावा टिक्कों के लिए चिकन 1.25 किलो और चिकन के पीसेस पर डीप कट्स लगा लीजिएगा, नीचे और ऊपर से दोनों तरफ से। और इसको मैरिनेट करने के लिए ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, सब्ज़ इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून और सिरका 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 3 टेबलस्पून, दही 3 टेबलस्पून, अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 टेबलस्पून, पिसी हुई हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून, थोड़ा सा रेड फूड कलर ले लीजिएगा और 3 टेबलस्पून ऑयल ले लीजिएगा। और इसके अलावा इसकी ग्रेवी बनाने के लिए 2 अदद प्याज बारीक स्लाइसिस में काट लीजिएगा, 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर काट लीजिएगा, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 1/2 कप, पुदीना कटा हुआ 1/2 कप, दही 1/2 कप, तेल 3/4 कप, लहसुन अदरक पिसा हुआ 2 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून, सब्ज़ इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून और 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। और 1 अदद कोयला ले लीजिएगा, जिससे बिरयानी में बड़ा अच्छा सा बारबेक्यू का इफेक्ट आएगा। और आखिर में डालने के लिए थोड़ा सा जरदार रंग और 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर चाहिए होगा। तो सबसे पहले टिक्कों को मैरिनेट करने के लिए ये सारे मसाले, जिसमें ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सुर्ख मिर्च पाउडर, अजवाइन, नमक, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जायफल जावित्री का पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, सब्ज़ इलायची का पाउडर, सिरका, लेमन जूस, दही, अदरक लहसुन, पिसी हुई हरी मिर्चें और फूड कलर और ऑयल डालकर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लीजिएगा। अच्छी तरह मैरिनेट करने के बाद इसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर आप इन टिक्कों को पहले से मैरिनेट करके ओवरनाइट रख दें तो ये और ज़्यादा मज़ेदार टिक्के बनेंगे, क्योंकि सारा मसाला अंदर तक चला जाएगा। लेकिन कोई मसला नहीं है, 1-2 घंटे भी आप इसे मैरिनेट करके रख देंगे तो भी ये बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो अब मैं इसे ओवन में बेक करूँगी 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसका पानी अच्छा सा ड्राई करके दोनों तरफ से पका लूँगी। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे पैन में भी बना सकते हैं। इसके बाद साथ ही इसकी ग्रेवी बनाने के लिए तेल गरम करें और इसमें प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन करके आधी प्याज किसी प्लेट में निकाल कर फैलाकर रख लीजिएगा।
और जब इस तरह से प्याज ब्राउन हो जाए तो हाफ प्याज आप निकाल दीजिएगा। और बाकी प्याज में आप अदरक लहसुन डालकर भून लें। और साथ ही टमाटर डालकर मिला लें। और साथ ही आप इसमें डाल दें ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक और दही डालकर अच्छा सा भून लें। चिकन की एक साइड पकने के बाद दूसरी साइड चेंज कर दीजिएगा। और साथ ही आप कोयले को भी तैयार कर लीजिएगा। जब मसाला अच्छा सा भुन जाए तो आप इसमें हरी मिर्चें और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह से मिला लें और चूल्हा बंद कर दें। और दूसरी तरफ चिकन टिक्के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल कर ग्रेवी में मिला लूँगी। टिक्कों को अच्छी तरह ग्रेवी में मिलाने के बाद इसमें कोयला रखकर ऊपर थोड़ा तेल डालकर अच्छा सा कोयले का धुआं दे दें ताकि अच्छा सा पूरी ग्रेवी और टिक्कों में बारबेक्यू का इफेक्ट आ जाए। कोयले का धुआं देने के बाद कोयला निकाल लीजिएगा। इसके बाद देचके में आधे चावलों की तह बिछा लें। और ऊपर सारी ग्रेवी डालकर फैला लें। और ऊपर हरा धनिया और पुदीना डालकर फैला लें। इसके बाद बाकी चावलों की तह भी डालकर फैला लें। और ऊपर जायफल जावित्री का पाउडर और सब्ज़ इलायची का पाउडर डालकर फैला लें। और ब्राउन की हुई प्याज भी डाल दें।
और ऊपर जर्दा रंग और केवड़ा वाटर डाल दीजिएगा। इसके बाद आप इसे दम लगा दें। पहले 3 से 4 मिनट आंच तेज़ रखिएगा ताकि अच्छी सी भाप बन जाए। फिर आंच बिल्कुल हल्की रखकर 15 मिनट के लिए दम लगा दें। और अब मैं इसका दम खोलकर अच्छी तरह से मिला लूँगी। और अब मैं इसे सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। लीजिए, बहुत मज़ेदार और खुशबूदार बारबेक्यू के इफ़ेक्ट के साथ चिकन टिक्का बिरयानी तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, बीवियों के साथ बेहतर सलूक के बारे में मेरी वसीयत मानो। यानी मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि अल्लाह की इन बंदियों के साथ अच्छा सलूक करो, नरमी का बर्ताव रखो। इनकी तख्लीक पसली से हुई है जो कुदरती तौर पर टेढ़ी होती है, और ज़्यादा कजी पसली के ऊपर के हिस्से में होती है। अगर तुम इस टेढ़ी पसली को ज़बरदस्ती बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी, और अगर इसे यूं ही अपने हाल पर छोड़ दोगे और दुरुस्त करने की कोई कोशिश ना करोगे तो फिर वो हमेशा वैसी ही टेढ़ी रहेगी। इसलिए बीवियों के साथ बेहतर सलूक करने की मेरी वसीयत कबूल करो। इस्लाम जिस आला तहज़ीब व तमद्दन का दाई है वो इसी वक्त वजूद में आ सकता है जब हम एक पाकीज़ा माशरा तामीर करने में कामयाब हों। और पाकीज़ा माशरे की तामीर के लिए ज़रूरी है कि हम ख़ानदानी निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और कामयाब बनाएं। ख़ानदानी ज़िंदगी का आगाज़ शोहर और बीवी के पाकीज़ा अज़दवाजी ताल्लुक़ से होता है, और इस ताल्लुक़ की खुशगवारी और मजबूती इसी वक्त मुमकिन है जब शोहर और बीवी दोनों ही अज़दवाजी ज़िंदगी के आदाब व फ़राइज़ से बाखूबी वाकिफ़ भी हों, और इन आदाब और फ़राइज़ को बजा लाने के लिए पूरी खलूस और यकसोई के साथ सरगर्म कार भी हों। इस हदीस मुबारक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की बाबत अपनी उम्मत को वसीयत फरमाई है कि इन औरतों के साथ जो कि तुम्हारी कफ़ालत में हैं हुस्ने सलूक करो, इसलिए कि औरत फितरी तौर पर मर्द से कमज़ोर भी है, और ज़्यादा सब्र व क़ुव्वत रखने वाले मर्द को तहम्मुल और अफ़्व दरगुज़र से काम लेते हुए इनके साथ हुस्ने सलूक का एहतमाम करना चाहिए। इस वसीयत और ताकीद में खुशगवार घरेलू ज़िंदगी का राज छुपा हुआ है। जो लोग इसके बरअक्स औरत के साथ बेरहमाना रवैया इख्तियार करते हैं और सोचते हैं कि इस तरह वो इसे सीधा कर लेंगे, वो खाम ख्याली में मुब्तला होते हैं और इनका घर जहन्नुम बना रहता है या फिर तलाक की वजह से उजड़ जाता है, और अगर बच्चे भी हों तो उनकी ज़िंदगियां अलग बर्बाद हो जाती हैं। एक और हदीस में इस तरह आता है कि औरत पसली से पैदा की गई है और किसी तरह तुम्हारे लिए सीधी ना होगी, लिहाजा अगर तुम इससे इसी हाल में फ़ायदा उठा सकते हो तो उठा लो, और इसमें टेढ़ है, और अगर तुम इसे सीधा करने लगोगे तो इसे तोड़ दोगे, और इसका तोड़ना इसकी तलाक है। इस्लाम ने तो औरतों और बिलखसूस बीवियों के मुतल्लिक जो मामलात फरमाए हैं इसका अंदाज़ा इस हदीस पाक से भी हो सकता है कि दरअसल बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव कमाले ईमान की शर्त है। मुसलमानों में कामिल तरीन ईमान इन लोगों का है जो उनमें इखलाक के एतबार से सबसे अच्छे हों, और तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतरीन हों। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।